हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज से इस चैनल पे CAIIB की क्लासेस का शुभारंभ होने जा रहा है। आज से पहले जितने भी दुख दर्द आपके थे CIB से रिलेटेड वो कंप्लीट दूर होने वाले हैं। आपको पता है कि IIBF ने नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला था वो इस बार तो नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि वो शुरू कर दे। तो आप यदि चाहते हैं बिना नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम्स को पास करना, CIB को पास करना, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे CIB से रिलेटेड आपको कंप्लीट वीडियो फ्री में यूट्यूब पे मिलने जा रहा है। तो आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आगे के आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल पाए। देखिए, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो ABM को शुरू करने वाले हैं, एडवांस बैंक मैनेजमेंट को। इसमें मॉड्यूल फर्स्ट हम देखेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इसमें पार्ट 1 ही आज हम देखेंगे, 3-4 पार्ट में इसको मैं लेकर के आऊंगा और लास्ट में MCQ भी लाऊंगा, जहां से आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा उसे कंप्लीट दूर किया जाएगा। तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शंस, लिमिटेशन, डेफिनेशन, कुछ टर्म्स के डेफिनेशंस देखेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशंस ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और MCQ। ये सारी चीजों को एक चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं और कंप्लीट वीडियो 3-4 पार्ट में आपको मिल जाएंगे और इस तरह से हम लोग पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, इस वर्ड पे जाइएगा तो हो सकता है कि आपको काफी दिक्कत हो सकती है। आप इसका हिंदी मीनिंग को समझिए, जिसका मतलब होता है सांख्यिकी, मीन्स संख्या से रिलेटेड, आंकड़े से रिलेटेड हम लोग डील करेंगे। डेटा से रिलेटेड हम लोग डील करने वाले हैं इसमें। हालांकि बहुत प्रकार के डेटा इसमें लिए जाएंगे, कुछ नहीं लिए जाएंगे, बाकी आगे हम लोग देखेंगे। आप शॉर्ट में इतना समझिए कि स्टैटिस्टिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेटा से रिलेटेड ही है। डेटा को डील करना ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से समझिए, अभी यदि इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 7.45% है अप्रॉक्स। ठीक है, फरवरी की बात करें तो अब गवर्नमेंट इसमें चाहती है कि इसमें कितना परसेंट मेल है, कितना फीमेल है, कितना लिटरेट है, कितना इलिटरेट है, इसकी जानकारी चाहती है। तो इसके लिए उसे डेटा की जरूरत पड़ेगी और डेटा में क्या किया जाएगा कि डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा, रॉ डेटा को, उसको क्लासिफाई किया जाएगा अलग अलग, जैसे मेल को अलग, फीमेल को अलग, लिटरेट इलिटरेट अलग अलग क्लासिफिकेशन किए जाएंगे इसके। फिर उसे एनालाइज किया जाएगा कि कितना परसेंट किसमें है और फाइनली इंटरप्रेट किया जाएगा और उस चीज को पब्लिश किया जाएगा ताकि लोगों को पता चले इसका। तो इस रूप में कंप्लीट जो डेटा का जो डील किया जाता है, यही क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि ये कहां से वर्ड ये ड्राइव हुआ था, तो समझिए इसको लैटिन वर्ड में स्टैटिस्टिकम, इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टिसिया और जर्मन वर्ड में स्टैटिस्टिक बोला जाता है। ठीक है, और ये सारे का मतलब ग्रुप ऑफ नंबर होता है, ग्रुप ऑफ नंबर और ग्रुप ऑफ फिगर्स होते हैं। ठीक है, हालांकि इसका एक और मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्यों होता है, तो सबसे पहले किंग लोग हुआ करते थे, वो अपने जो क्षेत्र थे उसमें इस चीज को यूज करते थे, डेटा को यूज करते थे, ये पता करते थे कि किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ का क्या, मतलब जो भी डेटा रिलेटेड हो वो वहां पे यूज किया करते थे। तो चूंकि ये किंग से रिलेटेड थे, पहले सिर्फ वही लोग यूज किया करते थे इस चीज को, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, इसलिए इसको पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। इसका मतलब जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस भी होता है। क्वेश्चन यदि आएगा दोनों में से आप समझ जाइए कि ग्रुप ऑफ नंबर्स और पॉलिटिकल साइंस इसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि बात कीजिएगा इसको यूज किसने किया था, तो प्रोफेसर एकेनवेल ने किया था 1749 में। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहां से। देखिए, पहले तो राजा लोग यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में लगभग हर फील्ड में यूज किया जाता है, चाहे बिजनेस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें ना, पॉलिटिक्स की बात करें, सोशल साइंस, पॉलिटिक्स, बैंक, किसी भी क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि डेटा को यूज करके ही अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन में उस चीज को काम में लाया जाता है। ठीक है, तो आप समझिए कि आज का जो इसका क्षेत्र है वो काफी विस्तृत हो चुका है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, अब इसमें डेटा, डेटा के बारे में पढ़ते हैं, इतना तो अभी तक समझ में आ गया होगा। लेकिन डेटा, वैसा डेटा जो एक इंफॉर्मेशन को देता हो, उसके बारे में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, अब डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है,
जहां नंबर में डील किया जाता है, होल नंबर में, जैसे हो गया 0 1 2 3, ये सब क्या है, क्वांटी, मतलब नंबर है ना, नंबर से रिलेटेड। जो डेटा नंबर से रिलेटेड हो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा कहेंगे, और वैसे डेटा जो नंबर से नहीं बल्कि उसके मेरिट्स के और डिमेरिट्स के बारे में सिर्फ बता रहा हो, वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम बोले क्वांटिटेटिव की कि एक क्लास में जो स्टूडेंट्स की हाइट है वो 5.5 है ना, 5 फीट 5 इंच की है, तो ये क्या है, एक हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक नंबर से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। और इसी डेटा में से क्वालिटेटिव डेटा की बात करें तो क्या होगा, आप जैसे बोल दिए कि मोहन काफी लंबा है, तो मोहन लंबा है वो क्या बोला, उसका क्वालिटी के बारे में बताया। लेकिन यदि हम उसके नंबर के बारे में कुछ डील कर रहे होते हैं तो वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में जो यूज किया जाता है वो सिर्फ हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को यूज करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं किया जाता है, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब देखिए डेटा हम बात कर रहे हैं, तो डेटा क्या है, शुरू में जब हम डेटा को लेते हैं तो वो क्या होता है, रॉ होता है ना, रॉ डेटा होता है। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन फाइनली प्राप्त करना होता है, डेटा हम लेकर के क्या करें, कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलना चाहिए, उससे कोई यूज होना चाहिए। तो उसके लिए प्रोसेस होता है कि सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जिसे कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। ये पहला स्टेज होता है इन्वेस्टिगेशन का। किसी चीज का इंफॉर्मेशन लेना है तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जो फर्स्ट स्टेज है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अब ये डेटा जो कलेक्ट किया जाएगा वो प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स से किया जा सकता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स क्या है कि यदि, हालांकि इसके बारे में आगे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, शॉर्ट में समझते हैं कि प्राइमरी सोर्स, यदि आप डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका प्राइमरी सोर्स कहलाया। लेकिन पहले से डेटा कहीं से कलेक्ट किया गया है, उस डेटा को यूज करके आप यदि कोई अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, अब डेटा का कलेक्शन आपने कर लिया। दूसरा स्टेज क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। आप डेटा को, जैसे अभी मैंने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है 7.45% है, तो ये आप डेटा कलेक्ट कर लिए, ये तो फाइनली रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया ना। लेकिन शुरू में आप क्या किए, डेटा को कलेक्ट किए होंगे, तो डेटा को कलेक्ट करेंगे, वो कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया फर्स्ट स्टेज। उसके बाद आप क्लासिफाई किए, उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, ये सारे के लिए क्लासिफिकेशन आप करते हैं। अलग अलग ग्रुप्स में आप बांटते हैं डेटा को, जिसे ही क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन बोला जाता है। टेबल रूप में भी उसे प्रेजेंट करते हैं आप। ठीक है, अगला स्टेज होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। आप डेटा को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि किसमें क्या है, ये क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा होता है। और फाइनली डेटा को आप इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करके आप ये स्टेज पे पहुंचते हैं कि आपका डिजायर्ड जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो क्या मिला है, तो वो आपका फाइनल स्टेज होता है। तो आप याद रखिएगा, 4 स्टेजेज होते हैं इन्वेस्टिगेशंस के। डेटा से रिलेटेड पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर क्लासीफाई एंड टेबुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और फाइनली आपका इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और आज लगभग हर क्षेत्र में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, इसका क्या फंक्शन है। तो देखिए, पहला फंक्शन है कि प्रेजेंट द फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म्स। आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पता करी है, वो पूरा रॉ डेटा होता तो उसे कुछ पता चल पाता, उसे नहीं चल पाता। तो फाइनली इसका यूज करके, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके डेटा से एक डेफिनेट फॉर्म प्राप्त हुआ कि 7.45% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो क्या किया इन्होंने, स्टैटिस्टिक्स ने डेटा को सिंप्लीफाई कर दिया और एक डेफिनेट फॉर्म को प्राप्त किया, जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मिल गया गवर्नमेंट को। ठीक है, दूसरी बात यदि हम करें इसका इंपॉर्टेंस की, तो स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करता है, सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। इट प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, अब 7.45% गवर्नमेंट ने बोल दी कि अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में अभी,
तो ये इंफॉर्मेशन एक कंपैरिजन ये कर सकते हैं कैसे कि इससे पहले कितना था, जैसे जनवरी में कितना था, जनवरी में 7.14% था, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ गया, तो ये क्या है, कंपैरिजन हो सकता है। तो जो डेटा हम लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उससे क्या होता है कि कंपैरिजन भी मिलता है एक डेटा से दूसरे डेटा के लिए, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या है कि स्टैटिस्टिक्स स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो जिस चीज का इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, ये आगे हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे, अलग अलग वैरी कर सकता है। जैसे यदि यहां हम लोग बात करें अभी अनएम्प्लॉयमेंट की, तो 7.45% है। अब ये क्या है, अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग का, जैसे मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, इस तरह से क्या है, तो ये वैरी कर सकता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा होता है वो वेरिएबल होता है, आगे हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे इसके बारे में। और वो वेरिएबल के बीच में क्या है कि ये एक रिलेशंस को स्टैब्लिश करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। डेफिनेटली आप जैसे गवर्नमेंट को पता चल गया कि 7.45% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके बारे में काम करेगी, इसको कैसे डिक्रीज करना है, तो एक पॉलिसी बनाएगी। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद फाइनली क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे पॉलिसी भी बनाई जाती है। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग आउटकम्स। फोरकास्टिंग आउटकम्स में आगे किस तरह से हम लोग काम करेंगे, आगे हमें क्या डिजायर्ड डेटा को चाहिए, उसके लिए किस तरह पॉलिसी बनाना चाहिए, तो वो जो फोरकास्टिंग किया जाएगा कि इस रूप में इतना हमें खर्च करना चाहिए इसमें, तो ये सारी चीजें क्या है, फोरकास्टिंग के अंतर्गत आएगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस के बारे में। देखिए हर चीज का मेरिट और डिमेरिट होता है, उस तरह से स्टैटिस्टिक्स का अभी तो हम लोग मेरिट देख रहे थे, लेकिन इसके डिमेरिट्स के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल पाए। अब इसके डिमेरिट्स की बात करें तो आप सबसे पहले डिमेरिट्स की बात करते हैं, तो ये इंडिविजुअल्स को डील नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया समझिए। अब जैसे हम यदि बोलते हैं कि एक क्लास है, उस क्लास में मोहन की हाइट 5.5 इंच है, ठीक है, 5 फीट 5 इंच है, तो ये आपका डेटा स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं किया जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल का है, तो ठीक है उसकी हाइट उतनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि हम बोले कि जो पूरी क्लास है, उस पूरी क्लास की हाइट 5.5 इंच है, एवरेज हाइट है, इससे ये पता चल गया कि हाँ कुछ लोगों की हाइट इससे कम हो सकती है, कुछ लोगों की हाइट इससे ज्यादा हो सकती है। ये एक इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, ये डेटा। तो यहां पे समझिए कि इंडिविजुअल जो डेटा है उसका यूज नहीं किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन जो ग्रुप ऑफ डेटा है, एक से ज्यादा लोगों की डेटा है, जहां से हम कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, वो आपका स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जा रहा है डेटा को, ठीक है। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव डेटा। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्वालिटेटिव डेटा जो मेरिट्स डिमेरिट्स बताता है, उस डेटा को यूज नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स गिव्स रिजल्ट ओनली ऑन एवरेज, दैट इज मेथड आर नॉट एग्जैक्ट। आप समझिए कि 7.45% जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्या एग्जैक्ट है? तो एग्जैक्ट नहीं है, एक लगभग ये एग्जैक्ट के रूप में अप्रोक्सीमेट देता है रिजल्ट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक एवरेज होता है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है इसमें, ठीक है। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या कहता है, द रिजल्ट कैन बी बायस्ड। अब बायस्ड कैसे रिजल्ट हो सकता है? मान लीजिए जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो जानकार नहीं है कि कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे उसको यूज करना है, तो कहीं ना कहीं जो डेटा को डेटा प्रेजेंट किया जाएगा वो डेटा सही नहीं होगा। हो सकता है कि वो जो डेटा प्रेजेंट कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो एक तो हो गया कि एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी बात है कि वो चाह नहीं रहा हो खुद से, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो खुद से नहीं चाह रहा हो, तो डेटा बायस्ड भी हो सकता है। तो ये सारे डिमेरिट्स हैं जो याद रखिएगा आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? यदि आपको समझ में आया है इतना पॉइंट, अभी तो जस्ट ये शुरुआत मैंने की है इसकी, अभी बहुत सारे वीडियो आने बाकी है इस चैप्टर्स में, जो मेन चीज है वो आगे समझते हैं हम लोग। ये तो इंट्रोडक्शन था कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली होता क्या है। तो यदि आपको समझ में आया है
और आगे आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें और कंप्लीट करें कोर्स को पूरा और क्लियर करें CIB को, तो हमारे साथ आप जरूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किए हैं तो, और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल पाए। जय हिंद।